जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी राजस्थान पुलिस तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, अभी आप सभी के काफ़ी डाउट आ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसके बारे में आ रहे हैं कि भर्ती आएगी, कब तक आएगी और कितने पदों पर भर्ती आएगी। और काफ़ी भाइयों का ये भी डाउट है कि एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके डाउट हैं। तो साथियों, जैसे कि अभी आपको पता है कि राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम होगा पहले, तो भर्ती दिसंबर के बाद आएगी। तो 1 साल की एज की छूट आपको निश्चय मिलेगी, इसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और साथियों, काफ़ी भाइयों को डाउट है कि वैकेंसी कितने पदों पे आ सकती है। तो साथियों, आपको पता है कि 6000 वैकेंसी का अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका है। उसके बाद में 1000 वैकेंसी जो ड्राइवर की है उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था कि 1000 वैकेंसी हम ड्राइवर की करेंगे। और जो टेली कम्युनिकेशन है उसके भी 958 के आसपास पद हैं, 950 लगा लो आप, वो पद रहेंगे। तो आपकी वैकेंसी लगभग 9000 के आसपास आने वाली है, सब वैकेंसी को मिला के। और अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम है जिसके एग्ज़ाम डेट है जो अक्टूबर के माह में 23 से 24 अक्टूबर। तो साथियों, अभी आपको पता है सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा लेवल का भी थोड़ा हाई कर दिया गया है। आलोक राज जी ने जैसा बताया था कि अब की बार सीईटी का जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा अच्छा रखेंगे, हाई लेवल रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे। और जो उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। तो साथियों, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग से काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन टफ हो जाता है। अभी आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि कितने नंबर हमारे नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन 1/3 में नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप थोड़ा सीईटी का लेके चले, ध्यान रखें। और अभी सीईटी का एग्ज़ाम की तैयारी करो। अब ज़्यादा राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के सिलेबस में और सीईटी के एग्ज़ाम के सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम सा ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अभी आप अच्छे से तैयारी करें, राजस्थान सीईटी को क्वालिफाई करें, इसके बाद में राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर सकते हैं। अभी जैसे कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर अभी राजस्थान पुलिस में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी रखें और किस पर। साथ ही 2025 वाली भर्ती हुई थी, जो काफ़ी हमारे जो साथी हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उनका एक ही डाउट रहा था मन में कि सर अगर हम मैथ अच्छे से कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। हमने मैथ को हल्के में ले लिया, हमको लगा था कि मैथ के 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ को हम स्किप कर देते हैं तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह गलती साथियों आप ना करें। मैथ का एक अच्छा वेटेज रहता है राजस्थान पुलिस के अंदर। अब की बार भी जिनके मैथ को जिनका अच्छा था, स्ट्रॉन्ग कर लिए थे मैथ के टॉपिक, उन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है। और मैथ का मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल आता है, एक पैटर्न फिक्स होता है। आपने भी राजस्थान पुलिस का जो पेपर है वो देखा होगा। पेपर देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है, किस प्रकार के पेपर आ सकते हैं। बाकी मैं ये बोलूँगा, आपको बहुत से भाई बोलते हैं कि राजस्थान पुलिस की कोचिंग करें या फिर नहीं करें। तो राजस्थान पुलिस जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। यूट्यूब के अंदर इतना कंटेंट है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे, देखोगे, तो यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है जिससे आप अपना तैयारी को बेस्ट बना सकते हो। अभी बहुत से भाइयों का मैथ वगैरह वीक होता है, तो साथियों मैथ तो आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचे कि मैं मैथ को छोड़ दूंगा तो कहीं और मैं कवर कर लूँगा, तो 8 से 10 बार नंबर की भरपाई आप नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक में। तो मैथ के गिने चुने टॉपिक मैं आपको बता रखा है पहले भी। रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। और अब की बार एक टॉपिक साथियों, मैथ के बिना आप राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। सीईटी के अंदर तो प्रॉपर एक तरीके से सिलेबस दिया हुआ है मैथ का, तो मैथ तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। सीईटी के लिए भी आपको मैथ करनी पड़ेगी। और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी आप बिना मैथ के नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप देख सकते हो अब की बार जो कट ऑफ रही थी राजस्थान पुलिस की, एक अच्छी खासी कट ऑफ रही थी, एक अच्छा खासा पेपर का लेवल रहा था। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन कहीं पे 20 से 25 क्वेश्चन भी आए थे मैथ के, तो मैथ को आप नकार नहीं सकते। मैथ को आप अच्छे से कीजिए, जो मैंने आपको टॉपिक बताए उन टॉपिक को एक अच्छे से रिवाइज कीजिए। समझ नहीं आता यूट्यूब पे हमारे काफ़ी सारे टीचर है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। किसी भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से आप पढ़ोगे। शुरू में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा मैथ के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासें वगैरह लोगे, मैथ की क्वेश्चन वगैरह सोल्व करोगे, तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा मैथ के अंदर। मैथ को आपको अच्छे से करना है ताकि आपको सीईटी के अंदर भी फ़ायदा मिल सके और राजस्थान पुलिस के अंदर भी आपको मैथ का फ़ायदा मिल सके। इसके बाद साथियों बात करते हैं इंडिया जीके की। इंडिया जीके के अंदर अभी आपको लंबा चौड़ा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको। इंडिया जीके हिस्ट्री का ग्रंथ लेके बैठ गए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। गिने चुने टॉपिक होते हैं, जैसे कि अभी मैथ के अंदर तो आपको मैं बता दिए। जैसे कि अभी राजस्थान जीके के अंदर मैं आपको बताता हूँ
राजस्थान जीके नहीं, इंडिया जीके के अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो आप राज्य व्यवस्था है, संविधान है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जैसे कि हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति का आर्टिकल है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राज्यपाल है, वो अपना स्टेट की पॉलिटी इसके अंदर कवर हो जाती है और सेंटर की भी कवर हो जाती है। इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व बता दिया मैंने आपको। और अपने जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल आप 50 तक तो बिल्कुल रटो आराम से। उसके बाद राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रधानमंत्री है। इसके बाद में जो हमारे मुख्यमंत्री संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। इसके बाद राष्ट्रपति वाले आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट वाले आर्टिकल है, और जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं, जो हमारे 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 104वां। तो ये जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं ये हमको रिवाइज करनी, ज़्यादा डीपली नहीं घुसना हमको इसके अंदर। और हमारे जो थोड़े बहुत हमको राजस्थान के जो पहला राज्यपाल कौन रहा है, पहला मुख्यमंत्री कौन रहा है, पहला विधानसभा स्पीकर कौन था, प्रोटेम स्पीकर कौन था, वो पहला हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में वो आपको एक याद करने, लूसेंट से पढ़ सकते हो आप। बाकी पूरा लूसेंट भी पढ़ने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप मेन टॉपिक जो पढ़ सकते हो। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ सकते हो मिडाइवल जो हिस्ट्री है हमारा, जो गांधी युग है हमारा, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, और गांधी जी की जो आंदोलन, चंपारण आंदोलन है, सोनिया आंदोलन वगैरह, जितने भी आंदोलन है ये पढ़ सकते हो आप। उसके बाद में हमारी जो बैठक है, हमारी जो कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस की बैठक वगैरह पढ़ सकते हो आप। और एक आप हिस्ट्री के अंदर जो एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैंने आपको बता दिया। मिडाइवल हिस्ट्री है जो हमारे जो मुगल वगैरह हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो। जो हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है, जिसमें आप बोलते हैं जैसे कि गौतम बुद्ध है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश है, शुंग वंश है, गुप्त वंश है, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, सभ्यताएँ हमारी, इनको अच्छे से पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री वगैरह। ज्योग्राफी जो होती है, ज्योग्राफी के अंदर भी एक आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो ज़्यादातर, जैसे कि आप अभ्यारण्य वगैरह है, वर्ल्ड ज्योग्राफी महाद्वीप वगैरह हैं, नदियाँ वगैरह, जलप्रपात वगैरह हैं, ये पढ़ सकते हो। और इंडियन ज्योग्राफी में आप जैसे कि टाइगर रिजर्व हैं, और हमारे वन संपदा है। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, वन से संबंधित जितनी चीज़ें हमारी, जो जैविक उद्यान है, रामसर साइट वगैरह, इन पे आप अच्छे से फोकस करो। बाकी जो टॉपिक है जो आपको पढ़ने हो तो आप पढ़ोगे, हिमालय वगैरह ये सब पढ़ोगे। बाकी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, इतना डीपली आपको नहीं जाना है। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं साइंस की, कि साइंस में हमको क्या पढ़ना है। आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के अंदर साइंस का भी एक अच्छा खास रोल रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। तो इसमें वैसे ही डीपली नहीं आता साइंस, लेकिन आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। बेसिक जो भी साइंस के हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल है कि कौन सा एलिमेंट है, इसका क्या नेचर है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे कितना क्या होता है, ये सब मतलब ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे जो फैक्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और फिजिक्स के अंदर वही मात्रक वगैरह पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है, जो बेसिक चीज़ है। और हमको थोड़ा बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर होता है हमारा कि रोग, बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, और कौन सा रोग है जो एक दूसरे के अंदर फैलता है। और विटामिन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से उसका क्या निवारण हो सकता है, कौन से अच्छे स्रोत हैं। और साइंस के अंदर आप ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जैसे ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह क्या होता है, और क्या इनके लक्षण है, क्या कितनी पाई जाती है मनुष्य के अंदर। और जैसे कि श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दांतों के बारे में, कंकाल तंत्र, और ये मतलब आपको बेसिक जो चीज़ है वो, जैसे सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको कि सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल की खोज किसने करी थी। जो भी हमारा ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको ऊपर से जो भी टॉपिक है साइंस के ऊपर से पढ़ने हैं, इतना डीपली आपको नहीं जाना है। तो साइंस भी आपकी हो जाएगी। और रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल इतना हार्ड नहीं होता, राजस्थान पुलिस के अंदर ईजी लेवल होता है। रीजनिंग आप आसानी से जो आप पढ़ते आ रहे हो वो पढ़ते रहिए। तो साथियों ये है आपको, अगर आप मैथ, साइंस, रीजनिंग और बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर आप अच्छे से डीपली पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर के सवाल आजकल जो अच्छे से पूछ जाते हैं वो और समय चला गया। जब CPU क्या होता है, फुल फॉर्म CPU, ये सब नहीं पूछा जाता। थोड़ा सा MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह के भी थोड़े सवाल अच्छे से पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर को आप अच्छे डीपली पढ़ें। दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर दिशा की प्रीवियस ईयर की बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर वगैरह, तो हमारे जो रोजगार वितंकित से शिवम सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो। साथियों मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस को आप अच्छे से कर लो। ये बिल्कुल आपको पोर्शन स्किप नहीं करना है।
राजस्थान जीके वगैरह तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का आप अगर स्किप कर देते हो, मैथ को आप स्किप कर देते हो, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ आपको अच्छे से लेके चलना है। जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर पढ़ो। कुल मिला के बात है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, किसी प्रकार का छोड़ना नहीं है आपको। अभी आपके पास में काफ़ी समय है, समय की कोई कमी नहीं है। पहले आप सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी समय आपको मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा राजस्थान पुलिस का, तो आपको समय बहुत कम मिलेगा। अब ये मत सोचना कि राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मुझे हमें समय मिल जाएगा, बहुत कम समय मिलेगा। आप राजस्थान पुलिस नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आप तैयारी को अपनी को अभी से बनाए रखें। जो आपका कमज़ोर टॉपिक है, कमज़ोर पोर्शन है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और कंप्यूटर है, ये कमज़ोर होता है बच्चों का। तो अभी आप कमज़ोर पोर्शन पे काम कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ अच्छी खासी कट ऑफ रहती है, क्योंकि राजस्थान का सबसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होता है, तो कट ऑफ अच्छी खासी रहती है। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, अच्छे खासे पदों पर भर्ती आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद।